अस्सलाम वालेकुम सामीन, ये रेडियो पाकिस्तान है और पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची से आप सुन रहे हैं रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट। सामीन, ये वो शहर है जो पाकिस्तान के जीडीपी में सबसे ज़्यादा हिस्सा डालता है और इस शहर में पूरे पाकिस्तान से लोग रोजगार की तलाश में आते हैं, इसलिए इसे मिनी पाकिस्तान भी कहा जाता है। सामीन, किसी भी मेट्रोपॉलिटन शहर की तरक्की और बहुत ज़्यादा आबादी वाले शहर के लिए बेहतरीन ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बुनियादी ज़रूरत है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर और मुल्क के माशी मरकज़ कराची इन बुनियादी सहूलतों से काफ़ी अरसे से महरूम रहा है। लेकिन वफाकी हुकूमत ने इस शहर के आवाम को बुनियादी सहूलतों की फरहमी के लिए कई इकदाम किए हैं। इनमें से एक बड़ा मंसूबा ट्रांसपोर्ट का है, जिसे ग्रीन लाइन बस ट्रांजिट प्रोजेक्ट यानी कि ग्रीन लाइन बस सर्विस कहा जाता है। 35 अरब रुपए मालियत से तैयार होने वाले इस मंसूबे का आगाज फरवरी 2016 में रखा गया, लेकिन माजी की हुकूमतों की अदम दिलचस्पी के बायस ये मंसूबा मुकम्मल ना हो सका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इक़्तिदार में आकर कराची के लिए कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का ऐलान किया, जिसमें कई जारी और कई नए मंसूबे शामिल थे और इस प्लान के तहत ग्रीन लाइन बस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाया गया और शहरियों को जदीद और आरामदेह बेहतरीन सफरी सहूलियात फराहम की गयी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस मंसूबे का इफ्तिताह करते हुए इस मंसूबे को कराची के आवाम के लिए एक बड़ा तोहफा करार दिया और उन्होंने कहा कि कोई भी जदीद शहर जदीद ट्रांसपोर्ट के बगैर तरक्की नहीं कर सकता और ट्रांसपोर्ट सिस्टम किसी भी शहर या मुल्क की तरक्की के लिए पहला कदम होता है। कोई भी मॉडर्न सिटी मॉडर्न ट्रांसपोर्ट के बगैर नहीं चल सकती। और अगर आप मॉडर्न सिटीज़ को देखें और जो हमने अपनी आंखों के सामने ख़ास तौर पे चाइना के जो शहर देखे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ इतनी बड़ी बड़ी आबादी वहाँ रहती है और वो इसलिए वो शहर कामयाबी से चलते हैं क्योंकि उधर मॉडर्न ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। कि कराची पाकिस्तान का इंजन ऑफ ग्रोथ है। कराची जब खुशहाल होता है तो पाकिस्तान खुशहाल होता है। हर मुल्क के अंदर एक ऐसा शहर होता है जो सारे मुल्क को चलाता है। मसलन लंदन है, वो बरतानिया को चलाता है। लंदन जब उसमें खुशहाली आती है तो सारे बरतानिया में उसका इफेक्ट जाता है। तो पाकिस्तान के लिए कराची को फंक्शनल करना, कामयाब करना, खुशहाल करना, इसका मतलब ये कि हम पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ये एक पहला कदम होता है एक मॉडर्न सिटी बनाने में। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कराची से होता है, लेकिन कभी किसी ने कराची की ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ऊपर कभी भी तवज्जो नहीं दी। ग्रीन लाइन बस के रूट, किराए और बसों की तादाद के हवाले से ग्रीन लाइन के बस मैनेजर बिलाल खालिद ने रेडियो पाकिस्तान से बात करते हुए बताया कि एक बस में तकरीबन 150 के करीब मुसाफिर सफर कर सकते हैं। इस सर्विस का आगाज पहले मरहले में अब्दुल्ला चौक सरजानी और इख्तिताम नुमाइश चौरंगी मज़ार कायद पर होगा। उन्होंने कहा कि 22 किलोमीटर के रूट में 12 किलोमीटर सतह जमीन से बुलंद, जबकि इसमें 23 स्टेशन हैं। 1,35,000 मुसाफिर के यौमिया सफर के अंदाजे के साथ बस का किराया 15 रुपए से 55 रुपए तक रखा गया है। ये इसमें तकरीबन आप समझ लें 150-160 की कैपेसिटी है। सीटिंग की कैपेसिटी तो 35-40 की है, लेकिन ये कि जो खड़े होकर जाने की कैपेसिटी है वो एक्चुअली ये बसेस बनी हुई खड़े होके जाने के लिए हैं पैसेंजर्स के। पहला स्टेशन जिसमें भी हम खड़े हैं ये अब्दुल्ला चौक कहलाता है सुरजानी का, और जो लास्ट स्टेशन है ये नुमाइश है। और अभी लिमिटेड ऑपरेशंस में हमने ये किया है कि इवन दो के 22 स्टेशंस में से हमने सिर्फ 11 को ऑपरेशनल रखा है अभी, लेकिन हमने मेजर स्टेशंस जो सबसे क्रिटिकल हैं राइडरशिप के हवाले से और यानी जहाँ से हम एक्सपेक्ट करते हैं ज़्यादा पैसेंजर्स बैठेंगे, मिसाल के तौर पे 2 मिनट चुरंगी है, पावर हाउस है, नागन है, हैदरी स्टेशन है, बोर्ड ऑफिस है, वो हैं जो सबसे ज़्यादा हम एक्सपेक्ट करते हैं राइडरशिप यहाँ से ही आएगी हमें पैसेंजर्स। हमने इनको ऑपरेशनल रखा है और एंड टू एंड हम पूरा कंप्लीट करेंगे। स्किप करेंगे बीच में से कुछ स्टेशंस, तो समझ लें कि मोर और लेस हमारी कवरेज बहुत अच्छी होगी इस लिमिटेड ऑपरेशंस में। ये डीजल हाइब्रिड बस है। इसमें क्या कहते हैं डीजल फ्यूल प्लस इलेक्ट्रिक इंजन्स इसकी कॉम्बिनेशन है। कंपार्टमेंट्स हैं, 3 अलग सेक्शंस हैं, एक ख़वातीन का है, एक फैमिली का है और जो लास्ट में है वो मेल सेक्शन है। शहर कायद के शहरियों ने वफाकी हुकूमत को मंसूबे की तकमील पर मुबारकबाद देते हुए कहा है कि बिलाखिर कराची के शहरियों को भी बेहतरीन सफरी सहूलियात का ख्वाब पूरा हुआ। आवाम जो इतनी परेशान होती है वो अच्छे तरीके से सफ़र कर सकेगी, मुस्बित अंदाज से जा सकेगी। ये जो लंबे लंबे रूट्स हैं और ग्रीन लाइन बिल्कुल सीधा आएगी तो फिर वो टाइमिंग पर शॉर्टेज हो जाएगी। कराची शहरियों को बहुत दिनों के बाद एक अच्छा प्रोजेक्ट मिल रहा है
اور ہم سب کی ذمہ داری ہے اس کو سنبھالنا، اس کو جاڑ نہ دیں. کراچی کے لیے یہ ایک تحفہ ہے یہ، اور یہ ہے کہ اس کے لیے کراچی کی عوام کو بڑی سہولت ہوگی. وقت بچے گا، لوگوں کے لیے ایک سہولت ہو جائے گا، آسانی کے ساتھ وہ سفر کر سکیں گے. بہت اچھی سہولت ہے. ویسے ہمیں چنچی وغیرہ کے دھکے کھا کے آنا پڑتا تو یہ بہت اچھی چیز ہے. لاہور وغیرہ میں تو ہے، کراچی میں بھی سٹارٹ ہو گئی ہے تو اچھی بات ہے. آنا چاہیے، تبدیلی آنی چاہیے. لوگ بیچارے دور سے آتے تھے رکشوں وغیرہ میں، ٹائم زیادہ ضائع ہوتا تھا. ابھی گرین بس ڈائریکٹلی بالکل اسٹریٹ چلے گی تو اسٹاپ ہوں گے، اتنا ٹائم ضائع نہیں ہوگا. یہ سے بہترین سروس اسٹارٹ کری ہے یہ. اس کا بہت اچھا فائدہ ہوگا، رزلٹ اچھے آئیں گے انشاءاللہ. مگر آگے ٹاور تک جب پہنچ جائے گا تو یہ ہمارے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوئے گا. کراچی میں یہ سہولت ہمیں میسر ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے. میں سرجانی سے آؤں گا تو یہ میرے لیے کالج بہت زیادہ آسانی کے طور پہ میں اس سروس کو یوز کر سکتا ہوں. اب یہ شہریوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس منصوبے کو اپنا سمجھیں اور منصوبے سے دیر پا سہولت حاصل کرنے کے لیے اس کا خیال رکھیں. کراچی گرین لائن بس منصوبہ ایک اچھا آغاز ہے اور اگر مستقبل میں ایسے مزید منصوبے متعارف کرائے جائیں تو اس شہر کی ٹرانسپورٹ کا مسئلہ مکمل حل ہو سکتا ہے اور اس کے لیے ضرورت ایک مضبوط ارادے کی ہے. یہ منصوبہ کافی عرصے سے ماضی کی حکومتوں کی لاپرواہی کی وجہ سے التوا کا شکار تھا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی وفاقی حکومت نے اس منصوبے کو مکمل کر کے شہر قائد کے عوام کو بہترین سفری سہولیات سے آراستہ کیا ہے.